बातों का जिक्र। पहला उन्होंने कहा कोटा आपने बढ़ाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जितना कोटा बढ़ाया गया है वो कम से कम ऑक्सीजन पहुंचे, ये सुनिश्चित होना चाहिए। ये जिक्र उनकी तरफ से। और साथ ही वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा जो रेट केंद्र को वही राज्यों को। हाँ जी बिल्कुल, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत किस तरीके से, इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी किस तरीके के, ये बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पीएम के सामने यही पक्ष रखा कि जो नीतियां बनाई गई थी कि पूरे देश भर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बेरोक-टोक हो, ऑक्सीजन निर्माताओं के ऊपर कोई पाबंदी ना हो, जो वाहन आते हैं उन पर कोई रोक टोक ना हो। लेकिन इस पहलू पर दिल्ली की ओर आने वाले ऑक्सीजन वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और यही बात का जिक्र इन्होंने किया है। दिल्ली के सीएम ने पीएम के सामने किया है, और वैक्सीन को लेकर भी कहा है कि एक वैक्सीन जब लगनी चाहिए तो एक रेट होनी चाहिए। तो ये दिल्ली की ओर से इशू है, और इसी तरीके से अलग अलग राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने इशू, अपने कंसर्न प्रधानमंत्री को अवगत करा रहे हैं। महाराष्ट्र की ओर से कहा जाएगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उनको भी निर्विरोध होनी चाहिए। वहाँ पर जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में भी हेल्थ केयर स्टाफ्स को भी सुविधा बढ़ाने की ओर से केंद्र सरकार का सहयोग आना चाहिए। और अभी फिलहाल जितने भी 10 राज्य हैं, प्राथमिकता वहाँ यही है कि ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी पहुंचे, और एक नियमित जो रोटेशन, रेगुलर रोटेशन साइकिल वो पूरा वो सुनिश्चित हो सके। ठीक है, आनंद भी हमारे साथ हैं। आनंद, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि 480 का हमारा कोटा, लेकिन 350 तक ही अभी तक हॉस्पिटल तक पहुंच पाई है, और बॉर्डर पर जो दिक्कतें आ रही हैं उसका जिक्र भी वो करते हुए नजर आए। क्या अभी भी वो स्थिति बनी हुई है कि ऑक्सीजन तय वक्त पर नहीं पहुंच पा रही है हॉस्पिटल्स तक? जी देखिए गायत्री, अगर कल की बात की जाए तो अंबाला से जो बिल्कुल एक तरीके से ग्रीन कॉरिडोर में जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली पहुंची थी, और गंगाराम और दूसरे अस्पतालों में उस ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। इसके पहले भी हमने देखा है कि ग्रीन कॉरिडोर के ज़रिए जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य है एनसीआर के, वहाँ से दिल्ली पहुँच रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कुछ बॉर्डर पर दिक्कतें ज़रूर आई हैं, और उन्हें किस तरह से अब सॉर्ट आउट करना है ये देखना होगा। जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है, या जो पड़ोसी राज्य है वहाँ की जो पुलिस है कि बेरोक-टोक तरीके से जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, उनके जो ट्रक हैं या उनके कंटेनर हैं वो दिल्ली पहुंच सके, और समय पर अस्पताल या रिफिलिंग सेंटर जहां पर हैं दिल्ली में, वहां से होते हुए सिलेंडर वो अस्पताल तक पहुंच सके। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ये बात प्रधानमंत्री के सामने रखी, और ये समस्या बताई कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो बॉर्डर पर कई बार रोके जा रहे हैं, जिसके चलते समय पर ऑक्सीजन दिल्ली नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन जिस तरह से एक ताज़ा जानकारी आई है कि कल गंगाराम और दूसरे अस्पतालों में जो ऑक्सीजन पहुंची है वो बिना रोक टोक के समय से अंबाला से जो है वो दिल्ली आई थी, और उसको ग्रीन कॉरिडोर भी दिया गया था। आनंद, लौट रहे हैं आपके पास। एक बार सुन लेते हैं जरा कि अभी अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत का जिक्र किया, जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ट्रक हैं, जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पा रही है तय वक्त पर। अमित, लेकिन दिक्कत आ कहां पर रही है? क्योंकि अभी आनंद बता रहे हैं कि कल जो ट्रक आने थे ऑक्सीजन के, उनको नहीं रोका गया था, वो पहुंचे थे। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर दिक्कत आ कहां पर रही है। कई जगहों पर ऐसी भी स्थिति देखी गई है कि बहुत ज्यादा
मात्रा में लोगों ने या तो अपने घर में स्टॉक किया हुआ या फिर ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, तो क्या वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, ये दो अलग अलग पहलू है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी एक बहुत बड़ा जो इशू है और इसको लेकर संबंधित राज्य सरकारें पुलिस के स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं और विस्तृत दिशा निर्देश उसके लिए जारी किए जा चुके हैं। जहां तक ऑक्सीजन के बेरोक-टोक आवाजाही का सवाल है तो समय समय पर केंद्र सरकार की ओर से आदेश दिए जा चुके हैं। ऐसा राज्यों को बाकायदा केंद्र सरकार की ओर से आदेश के जरिए सूचित किया गया था। लेकिन अब हुआ ये कि आदेश तो जारी हो गए, उसके बाद जब ऑक्सीजन एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर चलना शुरू हुए तब रुकावट की समस्या आने लगी। जब रुकावट की समस्या आने लगी तो अस्पतालों में यह ऑक्सीजन नहीं पहुंचे और इसी समस्या का जो जिक्र है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया और कमोवेश यही बात महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री ने यहां पर उठाई है और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी इस मीटिंग में उठाई है। तो बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी। हाल में ऑक्सीजन फुलफिलमेंट प्लान या ऑक्सीजन की आपूर्ति की नियमित रूप से आने वाले 15 दिनों या 1 महीने की योजना को कार्य रूप देने की केंद्र सरकार की तरफ से ये मांग उठाई जाएगी राज्यों की तरफ से। ये ऐसा इस बैठक में हमें जानकारी मिल रही है राज्यों की ओर से। बिल्कुल, और आज प्लान क्या बनता है वो भी देखना होगा। उसके लिए अपडेट के लिए हम आपके